बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल, यानी कि जो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कौन कौन से एंगल बनते हैं हम उनको देखेंगे उसको। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, हम बात करेंगे कौन से एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन पे कौन कौन से एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है, आप इसको देखो, मैंने एक ये लाइन ली और उसी के पैरेलल मैंने एक लाइन और ले ली और इसका मैंने नाम दे दिया L, इसका नाम दे दिया मैंने M। ठीक है। तो मैंने कहा L पैरेलल है M के, ये बेटा पैरेलल का साइन है, दो डंडे ऐसे खड़े लगा दो, समझ लो पैरेलल का साइन हो गया। ठीक है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन की विशेषता होती है, ध्यान रखो कि ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इसी तरीके से क्या है, दो लाइन जो है और एक लाइन ये जो है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इस एंगल को, इस लाइन को हमने बोल दिया T। ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन जो है इस पे ट्रांसवर्सल हुई तो आप देख रहे हो इसमें ना एंगल बन गए कई सारे। तो चलो हम इस एंगलों के नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। अब हम देखेंगे कौन कौन से एंगल यहाँ पर हमारे बने हैं। तो सबसे पहला देखो बेटा, मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है। तो लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री सम होता है उन दोनों एंगलों का। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, अब मैंने कहा कि कौन कौन से इसमें लीनियर पेयर हुए, ऐसे तो बहुत सारे हुए ना। तो देखो जैसे 1 और 2 मैंने कह दिया, इसी तरह से मैंने कह दिया 3 और 4, ये भी 180 डिग्री का होगा। LP, शॉर्ट फॉर्म में LP भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा 5 और 6, ये भी लीनियर पेयर हैं। 7 और 8, ये भी लीनियर पेयर हैं। 1 और 3 देखो ये सीधी लाइन के ऊपर है ना, ये दो एंगल देखो, तो ये भी लीनियर पेयर हैं। इसी तरीके से इस तरफ देखोगे 2, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी सीधी लाइन पे है, तो ये भी लीनियर पेयर कहलाएंगे। 5 और 7 भी देखो सीधी लाइन के ऊपर है, तो ये भी लीनियर पेयर। 6 और 8 ये भी सीधी लाइन पे ही हैं, तो इनको भी हम लीनियर पेयर एंगल कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैं एंगल लीनियर पेयर लिख सकता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है कि सीधी लाइन पे जब दो एंगल होंगे, तो जैसे ये है 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यानी कि ये LP होता है, यानी कि लीनियर पेयर। अब चाहे लाइन ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो देखो ये एक और ये दो, यानी ये दोनों मिला के लीनियर पेयर कहलाएंगे। आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल होंगे उसी को हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं और उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया इसमें कहाँ कहाँ लीनियर पेयर हैं। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन पे देखो क्या हो रहा है, दूसरा एंगल कौन सा बनता है। अब देखो आप, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है मैंने कहा। ठीक है। मैंने कहा एंगल 1 जो है ना एंगल 4 के इक्वल है, यानी कि आमने सामने एंगल है। इसी तरीके से मैंने कहा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और मैंने कहा एंगल 5 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 6 जो है एंगल 7 के इक्वल है। तो ये सारे एंगल इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि VOA भी आप इसको बोल सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको ये याद रखना अच्छी तरह से। ठीक है। तो देखो पैरेलल लाइन पे ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये अपोजिट आमने सामने है, तो ये इक्वल माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या है, और कौन से एंगल बन रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे देखो ये पैरेलल लाइन है, एंगल 1 जो है देखो ऊपर है ना, तो इसी के ऊपर वाला जो एंगल है, नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल है, यानी कि एंगल 5 के इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 3 जो है वो 3 देखो इसके नीचे है, तो ये नीचे से नीचे वाले के इक्वल होगा, यानी कि एंगल 7 के इक्वल होगा। इधर आ जाओ आप,
एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो आपका इसके नीचे वाला एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना, मैंने फिर बोल रहा हूँ वो बात कि लाइन के ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के। जैसे इधर ऊपर वाला इसके इक्वल होगा, ये नीचे वाला इसके नीचे के इक्वल होगा। लाइन के ऊपर नीचे, इनको हम कहते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि इसको CA भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसको जरा मिटा दूँ तब आगे लिखते हैं। तो देखो वो था कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो गया। अब इसके बाद देखो अगला, अब कोरस्पॉन्डिंग के बाद और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं अब हम देखेंगे। अब देखो बेटा, अभी तो हमने ना लाइन के पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे की बात करी। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन को देखो। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर राइट में लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में ऐसे देखना है। तो जैसे कि मैंने कहा एंगल 3, देखो ये इधर है, तो इधर देखो आप, इधर ये वाला एंगल, तो एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी कि 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो इसको बेटा हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, देखो इक्वल डाल रखा मैंने, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, मैंने बोला ना ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर एक इधर। अब इसी तरीके से देखो 1 जो है इधर है, तो इधर बाहर वाला देखो ये एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की ओर, देखो जैसे ये अंदर की तरफ है, देखो इधर है ना, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, ये देखो आप, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो बेटा इन दोनों को ना अल्टरनेट एंगल्स भी बोल दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर एक्सटीरियर ना भी बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो लीनियर पेयर हैं उन दो का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, ये भी पता चल गया आपको। अब इसके बाद जो है 6 नंबर पे देखो आप, अब मैंने कहा जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर मैंने कहा कि एंगल 4 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बेटा हम बोलते हैं, देखो ये देखो पैरेलल लाइन है ना, और ये एक साइड है, देखो ये वाली टी ट्रांसफर, अंदर ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है, देखो ये पैरेलल लाइन के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा को इंटीरियर एंगल्स, या अगर को इंटीरियर एंगल नहीं तो हम कहेंगे इसको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये बात आपको याद रखनी है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या फिर हम इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा देखो ये पैरेलल लाइन है, मान लो ये लाइन कट रही है ऐसे करके, तो मैंने कहा ये एंगल और ये जो एंगल है ये को इंटीरियर एंगल है। इधर से देखो ये एंगल इस एंगल, यानी उन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। आपको ये बात याद रखनी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो पैरेलल लाइन पे ये सारे एंगल आपके बनते हैं लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा ये ट्रांसवर्सल लाइन पे ये जो एंगल हमारे ये सारे के सारे बनते हैं। अगर ये आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो लाइंस और एंगल्स का जो भी चैप्टर होगा आपका, ठीक है, जिसमें सवाल होंगे वो आप उसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो बेटा। जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।